एक चम्मच थोड़ा सा, बहुत बढ़िया बना। ये हुई ना बात अंकल जी। फैंटास्टिक। पक्का नहीं खाएंगे? ध्रुव लेगा? रायन, तुम्हें पहली बार एक पार्टी में ड्रिंक्स की बजाय फूड एंजॉय करते देख रही हूँ मैं। क्या करूं, खाना बना ही इतना टेस्टी है और सारे अरेंजमेंट्स ही कितने अच्छे हुए हैं। That's right. वैसे ये ढिल्लो फैमिली है बड़ी छुपी रुस्तम, गरीब बनने का नाटक करती है। इतने अच्छे अरेंजमेंट्स किए हैं, वरना कैसे करते हैं? मुझे तो लगता है ये लोग जानबूझ के गरीब होने का बहाना करते हैं ताकि हम लोग कोई डिमांड ना रखते इन लोगों के पास। 2 दिन का खाना खाना, 2 दिन का। आ जाओ। खाना कैसा लगा जी? बहुत ही बढ़िया खाना है। इट्स ऑल फैंटास्टिक। बस जी, ये तो सब बच्चों की मेहनत का फल है। That's right. प्रीतो और राजवीर ने बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स किए हैं। वैसे प्रीतो नजर नहीं आ रही कहीं, कहाँ है? ओ जी, वो सिमरन के साथ ही है। बड़ी प्यारी बिटिया है आपकी। इतनी जल्दी घर में घुल मिल गई, लगता है हमारे घर की बच्ची है। जितनी तारीफ करूँ ना कम है उसकी। ओ लो, आ गई प्रीतो। आ जाओ पुत्र। आंटी जी, मैं जब भी आपसे खाने के लिए पूछती हूँ ना, आप हमेशा कह देते हो कि मैं लिक्विड डाइट पे हूँ, लेकिन आज मैं आपकी पसंद का लिक्विड ही लेकर आई हूँ, ठंडी ठंडी खीर। नहीं बेटा, I have to lose a couple of pounds. रिसेप्शन के लिए। ऐसे कैसे, थोड़ी तो चलेगी। मॉम ना कम ऑन, आज इतना बड़ा दिन है और आज के दिन भी आपको वेट लूज करने की पड़ी है। आज नहीं मानने वाले। नहीं बेटा, आज तो आपको खाना ही पड़ेगा। वैसे नहीं बनाया है मॉम। बहुत जिद्दी लड़की है। आप भी जो गई जा प्रीतो, अपने मामा मामी को भी बुला ला, वो खा लेंगे पुत्र। जी मैं बुला के लाती हूँ, मैं आती हूँ। वैसे एक बात तो है, राजवीर बड़ा ही स्मार्ट है, हैंडसम भी और दिल का भी बड़ा अच्छा है। कुछ तो शर्म कर, उसकी उम्र देख और अपनी उम्र का तो लिहाज कर। ओ, कुछ भी सोचते हो आप भी। मैं अपनी नहीं, अपनी भतीजी स्वीटी की बात कर रही हूँ। अच्छी लगेगी ना दोनों की जोड़ी? बात तो उसकी हर जगह चलती है, पर कभी कुछ होता है फाइनल? हाँ, इस मामले में तो बेचारी का बैड लक है। पर एक बात है, अगर ईशू जैसी लड़की को ध्रुव जैसा लड़का मिल सकता है ना, तो फिर हमारी स्वीटी को तो शाहरुख खान ही मिलना चाहिए। ये तो बात सही है कि ईशू को ध्रुव जैसा लड़का मिला है, पर उसे किसी की नजर ना लगे। कुछ भी। मामा जी, आप यहाँ खड़े हुए क्या कर रहे हो? चलो ना, बीजी बुला रही है खाना के लिए। हाँ, बस हम आ ही रहे थे। चलो चलो। एक मिनट प्रीतो, ये जो अपना राजवीर है, इसकी कहीं बात तो नहीं चल रही? बात? कौन सी बात? बात मतलब रिश्ते की बात है। सिंगल ही है ना अभी तक? हाँ, अभी तक तो सिंगल ही लगता है। क्यों? बस फिर इसकी बात कहीं और चले, इससे पहले मैं अपनी स्वीटी की बात कर लेती हूँ। स्वीटी? हाँ, वो मेरे दिल्ली वाले भाई साहब नहीं है, उनकी बेटी। पतली लंबी बड़ी ही सुंदर है। लोग कहते हैं पीछे से कैटरीना और आगे से करीना लगती है। हाय रब्बा, सिंगल भी है। सिंगल पसली भी है। अच्छा, तू जानती है ना उसको? तूने तो देखा भी हुआ है उसे प्रीतो, है ना? हाँ, याद तो है मेरे को वो स्वीटी। अच्छा है, दोनों लंबे लंबे हैं, ठीक ही है। फिर एक काम करना प्रीतो, हमारी स्वीटी की जरा राजवीर से बात चला ना। मैं? हाँ। नहीं नहीं मामी जी, मैं कैसे? खैर वो सब छोड़ो ना, अभी फिलहाल खाना खाने चलो, बीजी बुला रही है, फिर आप बात कर लेना। खाने की सिवाय करती क्या? चलो। बीजी, आप मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन आपसे मैं एक बात पे बहुत नाराज हूँ। आपको मुझे इतनी महंगी रिंग देने की क्या जरूरत थी? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा बीजी। पर हमें तो बहुत अच्छा लगा। अब भाई, हीरे जैसे दामाद को हम हीरे की अंगूठी नहीं देंगे तो और क्या देंगे? तो फिर तो आपकी सोने जैसी बेटी को मुझे सोने से लाना होगा, क्यों बीजी? तू बस इसे खुश रखना पुत्र। हमें लगेगा हमें जिंदगी की सारी खुशियां मिल गई। ये खुश रहेगी तो हम सारे खुश। ओहो बीजी, पीना। बहन से दूर होने का दुख हो रहा है। नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तुम सबसे दूर होकर उसके पास जा रही है, जो उसे बहुत प्यार करता है, जो उसे बहुत खुश रखेगा।
वैसे तुम आज गुस्सा तो नहीं हो ना? मैं गुस्से में क्यों? क्योंकि आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, गलती से। लग तो वैसे आप भी बहुत सुंदर रहे हो, लेकिन गलती से। अच्छा? इसीलिए गलती से आपके लिए एक रिश्ता भी आया। क्या बात कर रही हो? कौन है लड़की? अपनी मामी जी है ना, उनकी भतीजी स्वीटी। स्वीटी? हाउ स्वीट। चलो, किसी को तो मेरी कदर है, कम से कम मामी ने तो मेरे बारे में सोचा। वैसे तुम क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ कि जिस इंसान को पहले कहना पड़ता था कि कुछ बोलो कुछ बोलो, आज वही इंसान कुछ भी बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। कुछ भी का क्या मतलब है? आई एम सीरियस। अगर मामी की भतीजी अच्छी है तो अच्छी होगी, क्या पता कुछ बात बन जाए। सही बात है। अच्छा, ये बात बन जाए। आप ठहरे गबरू जवान, वो छुई मुई प्यारी सी लड़की। अच्छा, ये खुश रखेगी आपको हमेशा। अच्छा, इतनी तारीफ कर रही हो, कहीं अपने किए पे पछताना ना पड़े। सोच लो। मैंने क्या सोचना, सोचना तो आपको है, क्योंकि आपको उसके साथ सारी जिंदगी बिताई और तुम्हें अपनी जिंदगी मेरे बिना बितानी, उसका क्या? अब देखिए राजवीर। हाँ, जानता हूँ, हम सिर्फ दोस्त हैं, दोस्त ही रहेंगे। लेकिन अगर उस स्वीटी ने बड़ी स्वीटली मुझे तुम्हारा दोस्त रहने से भी मना कर दिया तो? राजवीर, मेरी और प्रीतो की फोटोग्राफ क्लिक करो ना। श्योर, लाओ। थैंक यू। ये थोड़ा बैकग्राउंड ठीक नहीं है, थोड़ा इधर आना, लेफ्ट में, लेफ्ट, थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट, थोड़ा और लेफ्ट। एक मिनट। बड़ा कमाल का कैमरा है, प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर भी दिखाता है। हाँ? फ्यूचर देखना है? हाँ, दिखाओ ना। ये देखो। ये क्या है? तो फ्यूचर। राजवीर, अरे ये इधर। मीता दी, चाहे कुछ भी कहो, आज बहुत मजा आया, सब कुछ टू गुड था जी, टू गुड। ये सारी मेहनत ना राजवीर और प्रीतो की है, हमने ज्यादा कुछ थोड़ी किया है। वो छोड़ो, तुमको एक नई जोड़ी दिखाता हूँ, ये जोड़ी देखो। ये क्या है? ये है सिमरन और प्रीतो का फ्यूचर। ये दोनों पोज कर रही थी और मैंने पीछे की फोटो ले ली। सॉरी, लेकिन ये फनी फोटो तो मुझे दिखानी ही थी। राजवीर, वेरी बैड। प्रीतो ने तुम्हारी इतनी हेल्प की है और तुम उसको थैंक यू करने की जगह उसका मजाक उड़ा रहे हो। मेरा ही नहीं सिमरन जी, इन्होंने आपका भी मजाक बनाया है। क्या देना था आपको? चॉकलेट देनी थी ना, लेकिन दिया क्या? देखो, ऐसी फोटो। ओ हेलो, जब तुम दोनों मेरा मजाक उड़ाते हो तब? ये लड़कियां ना ऐसी होती है, रोंदू। राजवीर, लड़कियों को कुछ मत बोलो, पराठे में जितने आलू होते हैं ना, लड़कियों के दिल में ना उतने इमोशंस होते हैं। ओहो, और तुम लड़कियों को लगता है कि हम लड़कों के पास दिल नहीं होता, हमें दर्द नहीं होता। We also get hurt, लेकिन हम अपनी तकलीफ बताते नहीं हैं। तकलीफ बताने की तो दूर की बात है, तुम लोगों को प्यार बताना भी नहीं आता। नहीं, प्रॉब्लम तो सबसे ज्यादा लड़कियों में होती है और उन्हें समझना बहुत मुश्किल है। क्यों जी? राइट जी। नहीं ध्रुव, लड़कों को समझना मुश्किल होता है। नहीं ईशु, लड़कियों को समझना बहुत मुश्किल है। हाँ यार, इन लड़कियों को कितना भी प्यार कर लो, इन्हें कम ही लगता है। लो जी, इनके लिए जितना भी करो इन्हें कम ही लगता है। और तुम लड़कियों को ना चीजें जरा देर से समझ में आती हैं। ओह, तुम्हें तो समझ आती नहीं, और अगर समझ आती भी है ना तो गलत ही समझ में आती है। बिल्कुल सही। और वैसे भी जो ये लड़के होते हैं ना, झगड़ा ना यही लोग शुरू करते हैं। राइट। और उसे बढ़ाती लड़कियां है। बिल्कुल गलत, उसे सुलझाती लड़कियां हैं। रहने दो, तुम लड़कियों से कुछ नहीं होता। ओ हेलो, लड़कियां ना सबसे आगे होती हैं, और स्पेशली तुम लड़कों से। ठीक है, प्रूफ करके बताओ। प्रूफ दो। या PROOF। प्रूफ? ठीक है, प्रूफ तुम्हें कल मिलेगा। कल क्या? कल तो संगीत। हाँ, तो कल संगीत में ही तुम लड़कों को पता चल जाएगा कि हम में कितना दम है, कौन किससे आगे और कौन नहीं। और हम तुम्हें दिखा देंगे कि लड़कियों में इतना सा भी दम है। आप लड़कों का तो हम वो हाल करेंगे ना कि मुंह छुपाते हुए ना इधर उधर जगह ढूंढोगे। और हम वो हाल करेंगे तुम्हारा कि तुम एक दूसरे की शक्लें देखती रहोगी।
कम ऑन बॉयज, ये तो कल पता चलेगा कि तुम्हारा कैसे बजेगा ढोल। और लड़कियों का बजने वाला है बस ये पीप नहीं बजाते रहोगे आप, क्योंकि बाजी तो हम लड़कियां ही मारेंगे। बाजी तो हम जीतेंगे। हाँ ईशुदी, बताओ क्या कह रहे थे आप? पता है क्या है कि टेंट वाला ना बहुत चोर है। मैंने 30 रजाइयाँ मंगाई थी, 30 तकिए, 30 चादर, 8 रेलिंग के कपड़े, 8 टेबल के, 25 कुर्सियों के कपड़े, नहीं सोफे के भी थे। और मैंने दरिया 11 थे और 13 लगाई। और मैंने मैंने तुम सबको यहाँ मेरे साथ बैठने के लिए बुलाया था, तेरा हिसाब सुनने के लिए नहीं। लेकिन ईशुदी हिसाब भी जरूरी है ना, फिर वो बीजी पापा जी को देना है। तो एक हिसाब और लगा, कितने दिन रह गए मेरे इस घर में? मैं बताती हूँ, कुछ दिन रह गए इस घर में मेरे, फिर चली जाऊंगी। पर अपने ससुराल जाकर मुझे तुम सबकी बहुत याद आएगी। हर वो दिन जब हम लड़ते थे, झगड़ते थे, हंसते थे, खेलते थे, मुस्कुराते थे, सब याद आएगा मुझे। लेकिन क्या तुम लोगों को मेरी याद आएगी? नहीं ना? करते रहना अपने दरिया और कद्दों को याद। दाशु, सबसे ज्यादा मैं मिस करूंगी तुझे। एक तू ही तो थी जो रसोई में मेरी हेल्प करती थी। तू नहीं होगी ना तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। प्रीतो का तो रसोई में आना ही मना है। बानी रसोई के नाम से ही डरती है। और बच्ची सोनू, वो अभी छोटी है। तेरे बिना बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। ना मेरा बेलन काम करेगा रसोई में और ना ही मसाले। ईशुदी, सुनो, इस घर में एक आप ही मेरे राजदार थे। अपने दिल की हर बात में सिर्फ आपसे करती थी। ये मीता दी है ना, इसको तो कुछ बात बताओ ना तो पूरे मोहल्ले में गा देती है, पूरे लाउड स्पीकर है ये बानी। इसकी अपनी अलग ही दुनिया है, उसमें ही घूम रहती है। और सोनू अभी बातों के लिए बहुत छोटी है। अपने मन की हर बात कहती थी आपसे। बहुत याद आएगी आपकी ईशुदी, बहुत याद आएगी। याद तो मैं भी आपको बहुत करूंगी। एक आप ही तो थे जिनके कपड़े मुझे फिट आते थे। नीता दी, उनके कपड़े तो मुझे 3 साइज बड़े आते हैं। सोनू, इसके कपड़े 2 साइज छोटे। अब प्रीतो दी, सॉरी दी, बट इनके कपड़े तो इतने चटक मटक होते हैं कि चुप कर। जब भी किसी फंक्शन के लिए तैयार होंगी ना, आपको बहुत मिस करूंगी दी। सुबह स्कूल होता है ना, इसलिए मैं आपको शाम में मिस करूंगी। मेरे होमवर्क में, मेरे प्रोजेक्ट वर्क में अब मेरी हेल्प करने वाला कोई भी नहीं होगा। प्रीतो दी बाहर बिजी होगी, मीता दी रसोई में बिजी, और बानी दी अपनी पढ़ाई नहीं करती। मेरी हेल्प कैसे करेगी? इसलिए दी
मुझे आपकी बहुत याद आएगी, बहुत मिस करूंगी मैं आपको। ईशु दी, इस वक्त मेरा एक मन कर रहा है कि आपको कस के गले लगा। अच्छा बस अब मैं कोई अमेरिका थोड़ी जा रही हूँ, यही अमृतसर में हूँ। जब भी आपका मन करे ना, प्लीज मुझसे मिलने आ जाना, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। और ये रोना बंद करो, पहुंचो आंसू। मैंने तुम सबको रोने धोने के लिए नहीं बुलाया था। 1 मिनट रुको। ये तेरे लिए, ये रंग तुझे बहुत पसंद है ना? ये तेरे लिए पसंद आया? थैंक यू दी। ये आपके लिए, ये चुन्नी आप पे बहुत सुंदर लगेगी। और ये तेरे उस कुर्ते के साथ बहुत मैचिंग लगेगी। अच्छा चुन्नी हाँ। साहब राम कली मल्लादी आनंद सतगुरु प्रसाद मेरी माँ है सतगुरु में पाया। अरदास में आप सब लोग खड़े हो जाओ। अरदास ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं। वाहिगुरु से प्रार्थना है कि वह ढिल्लो परिवार और उनकी बेटी समीत ढिल्लो पर मेहर करे और उन्हें सच्ची खुशियां बख्शे। बाबा जी ढिल्लो परिवार अपनी बेटी समीत जिसकी शादी रूप अहलुवालिया से होने वाली है, उसका पहला न्योता आपके चरणों में रख रहे हैं। उस शुभ दिन अपने बच्चों को आशीर्वाद देना और उनकी झोली खुशियों से भरना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत का भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। लो कमल जी, आज बाबा जी खुद चलकर हमें आशीर्वाद देने आए हैं। हाँ मास्टर जी, बाबा जी ने आज तक सब ठीक किया है, आगे भी अच्छा करेंगे। ओहो बीजी, अब आप रोना नहीं शुरू कर देना, क्योंकि अगर आप अभी रोगे ना तो पूरा 1 घंटा चला जाना है। इस बार आज बहुत काम है। नो रोना धोना। ओ मास्टर जी, वो गुरुद्वारे भी जाना ना लंगर खाने, वो तो सब तैयारियां हो गई ना? हाँ बीजी, मैंने सारा सामान गाड़ी में डाल दिया है। ठीक है तो ठीक है, चलते हैं। हाँ जी, ये लोग निकल रहे हैं, इनके साथ ही निकल लेते हैं। राजवीर तो तैयार है ना? हाँ बीजी, मैं तो तैयार हूँ। चलिए चल मीता, वो चादर ले आ। आज यशु सामान ले लेते हैं उधर से। प्रीतो, गुरुद्वारे जाकर बाबा जी से आशीर्वाद जरूर ले लेना। क्यों? क्योंकि आज शाम तुम लड़कियां लड़कों से हारने वाले हो संगीत में। अब बाबा जी है जो तुम्हें बचा सकते हैं। इतनी छोटी छोटी बातों के लिए ना मैं अपने बाबा जी को डिस्टर्ब नहीं करती, क्योंकि तुम लड़कों के लिए मैं अकेली ही काफी। 8 घंटे हैं तुम्हारे पास,
जी लो इस खुशफहमी। बाबा जी सबको सब कुछ दे, लेकिन किसी को ना गलत फहमी ना दे, क्योंकि अक्सर ना लोग गलत फहमी के चलते ना बाद में पछताते हैं। वो तो शाम को ही पता चलेगा। फिलहाल चलें।